और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम आईटी। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बायो पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। आपको बायो का पेपर बोर्ड में 85 मार्क्स का आएगा, जिसमें से एमसीक्यूज होंगे 17 मार्क्स के, बाकी रहेंगे 68 मार्क्स। 68 मार्क्स में से 44 मार्क्स के आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे टोटल 24 मार्क्स के। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का, लेकिन आप लोग सिर्फ 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। इन 2 ग्रीक वर्ड में से बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ किसके पास है? डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। अगर हम ये कहते हैं कि जिसके पास लाइफ है वो तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जिसके पास लाइफ नहीं है तो वो डेफिनेटली कहलाएगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के पेज नंबर 1 की। बायोलॉजी के पेज नंबर 1 पे हमें नज़र आ रही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसी को दी होंगी जिसके पास लाइफ है। अल्लाह ताला ने लाइफ को क्यों पैदा किया, इसका मकसद क्या है, हम ये बायो में नहीं पढ़ेंगे। हम बायो के अंदर ये पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने जिसको लाइफ दी है उसकी बॉडी कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने जिसको भी लाइफ दी है उसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पैदा किया है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है मुनज़्ज़म। यानी आपको अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने में बहुत ही सादा नज़र आ रहा है, तो आप जूं उसको स्टडी करते जाएंगे तो आपको फील होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं, यानी ये बहुत पेचीदा हस्तियां हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक या ज़्यादा सेल की भी बनी होती है, लेकिन वो करैक्टर जो कि बहुत ही ख़ास है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग करता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो है 4th करैक्टर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जेनेटिक प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से वो अपने जैसी औलाद को जन्म देते हैं। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को एक्वायर करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी बॉडी के अंदर तरह तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसको हम बायो की टर्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेने के बाद अपने साइज को बढ़ाते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को और होम्योस्टेसिस को एक सेट लेवल पे रखते हैं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक सेट लेवल पे रखना ही कहलाता है क्या? होम्योस्टेसिस। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर बहुत गर्मी में आपके कमरे का जो पंखा है अगर वो बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ आपको उस टेम्परेचर पे नहीं लेके आएगी, बल्कि आपके अंदर स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपकी बॉडी ने 2 काम किए। एक तो आपके टेम्परेचर को एक सेट लेवल जो कि आपका 37 है उस पर रखने की कोशिश की, और दूसरा क्या कि रिस्पॉन्ड भी किया, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और आखिरी बहुत ही ख़ास बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही औलाद को जन्म देते हैं, और यही वजह है कि इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।